पहचान करना सबसे पहला स्टेज होती है, और विद दिस आइडेंटिफिकेशन हम मूव कर सकते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। सेकेंड स्टेप यानी प्री रेफरल इंटरवेंशन। प्री रेफरल यानी रेफरल की स्टेज कौन सी हुई? फोर्थ स्टेज। हम जब रेफर करते हैं स्पेशल एजुकेशन में वो हुई फोर्थ स्टेज, ये है सेकेंड स्टेज। यानी रेफरल से पहले जो इंटरवेंशन होते हैं ये वो स्टेज है। तो क्या होता है? द नेक्स्ट स्टेप इज टू अटेम्प्ट to determine what might be causing the problem. The next step is to attempt to determine, यानी कि यह निर्धारण करना, महत्वपूर्ण समय है यह निर्धारण करना what might causing the problem, कि समस्या कहां से आ रही है। ये पॉइंट है कि समस्या कहां से आ रही है, क्या ऐसी चीज है जो कि समस्या का निर्माण कर रही है। बिफोर अज्यूमिंग दैट द प्रॉब्लम इज विद योर चाइल्ड, दैट शी हैज अ डिसेबिलिटी और इज नॉट ट्राइंग, ध्यान से समझिएगा। प्रॉब्लम ये होती है कि एक डिसलेक्सिया पेशेंट है, एग्जांपल ले लेते हैं, एक डिसलेक्सिया पेशेंट है। अब यहां पे पता चलता है कि वो एक एक्सेप्शनल चाइल्ड है, या फिर वो कोशिश ही नहीं कर रहा। जनरली हम किस लेवल पे रखते हैं? भाई ये कोशिश ही नहीं कर रहा है। हम प्रॉब्लम किस पे डाल देते हैं? बच्चे पे। तो अगर हम प्रॉब्लम इज विद योर चाइल्ड दैट शी हैज अ डिसेबिलिटी, ये केस हो गया इसी वाला एक्सेप्शनल चाइल्ड वाला, या तो उसको डिसेबिलिटी है, इज नॉट ट्राइंग, या फिर वो बच्चा कोशिश ही नहीं कर रहा है। तो यू मस्ट, तो बात कौन सी है? यू मस्ट फर्स्ट रूल आउट अदर फैक्टर्स सच एज, आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको ये एजम्पशन के समय आपको सबसे पहले वो फैक्टर रूल आउट करने हैं जो हो सकते हैं पर है नहीं, सच एज टीचिंग स्टाइल ऑफ द एजुकेटर और एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्टर्स। तो कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो लर्निंग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं? कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अधिगम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं? आप उन फैक्टर्स को ले लो। अब इसमें क्या हो सकता है कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, जो टीचर का जो तरीका है टीचिंग का वो सही नहीं है, या फिर जिस एनवायरनमेंट में है स्टूडेंट वो सही नहीं है। इनमें से कोई भी तरीका हो सकता है, या इसके अलावा भी और एक्स्ट्रा तरीके हो सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक को खत्म करना पड़ेगा। पहले टीचर उसे इंटरेस्टिंग बना करके देखे, फिर टीचर अपने स्टाइल को चेंज करे, फिर उसके बाद में एनवायरमेंटल फैक्टर को टैकल करे कि नए एनवायरमेंट की जरूरत है, शायद उसकी सीट चेंज करनी पड़ेगी। इन सारी चीजों को करके देख लेगा। जब वो इन सारी चीजों को करके देख ले रहा है, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, टीचिंग स्टाइल, इंटरेस्ट एरिया, सारी चीजों को, और फिर भी समस्या बनी हुई है, तो फिर वो ये डिसाइड करता है कि अब मुझे इसे इवैल्यूएट करने की जरूरत है। तो प्री रेफरल इंटरवेंशन का मतलब हुआ कि हमें उन सारे डिस्ट्रैक्टर्स को हटाना है जो हो सकते हैं, ऐसे सारे डिस्ट्रैक्टर्स को, ऐसे सारे बाधाओं को एक बार सॉल्व कर करके देखना, ताकि कहीं इनमें से कोई और कारण तो नहीं है और ये स्पेशल एजुकेशन के लिए शायद बच्चा है ही नहीं और इसको जनरल प्रॉब्लम हो रही है। तो हम अगर अपनी एजुकेशन स्टाइल में, टीचिंग लर्निंग स्टाइल में अगर चेंज करके देखें, शायद उससे समस्या हल हो सकती है। अगर पॉइंट प्रॉब्लम यहां पे है तो पहले हमें ये इंटरवेंशन की कोशिश पड़ेगी कि हम इन सारे तरीकों को लगा करके देखें और कोशिश करें कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो इन्हें कहते हैं प्री रेफरल इंटरवेंशंस, राइट। ये हर केस में किए जाते हैं। एक रेगुलर टीचर अपनी क्लास में जो करता है सुबह से शाम तक, वही कोशिशें की जाती हैं। दीज आर कॉल्ड प्री रेफरल इंटरवेंशन।